आज हम पढ़ेंगे विल बी। यूज़ ऑफ विल बी। इन जुमलों में यह बात कही जाती है कि किसी भी शख्स, जगह, चीज़ की खूबी, खामी, पहचान, रिश्ता, ताल्लुक़, तारुफ, मौजूदगी, गैर मौजूदगी मुस्तक़बिल में बताने के लिए हम विल बी का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा विल बी, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं विल बी की, वो प्रोफेसर होगा, ही विल बी प्रोफेसर, ही वॉन्ट बी प्रोफेसर, वॉन्ट ही बी प्रोफेसर, वॉन्ट ही बी प्रोफेसर। आगे चलते हैं। यूज़ ऑफ हैव एज। डेफिनेशन। इन जुमलों में यह बात कही जाती है कि सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ है या सब्जेक्ट कोई चीज़ रखता है। हेल्पिंग वर्ब डू डज, फॉर्मूला सब्जेक्ट, हैव एज ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, डू डज नॉट हैव ऑब्जेक्ट, डू डज सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट, डू डज सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट। आई वी दे के साथ होगा हैव डू, ही शी इट नेम के साथ होगा हैज डज। हमारे पास खजाना है। वी हैव ट्रेजर, वी डू नॉट हैव ट्रेजर, डू वी हैव ट्रेजर, डू वी नॉट हैव ट्रेजर। उसके पास खजाना है। ही हैज़ ट्रेजर, ही डज नॉट हैव ट्रेजर, डज ही हैव ट्रेजर, डज ही नॉट हैव ट्रेजर। आगे चलते हैं। यूज़ ऑफ हैड। जुमलों में यह बात कही जाती है कि सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ थी या सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ रखता था। हेल्पिंग वर्ब डिड, फॉर्मूला सब्जेक्ट हैड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, डिड नॉट हैव ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट नॉट हैव। एग्जाम्पल, तुम्हारे पास मुस्तकबिल में कुछ करने के लिए वक्त था। यू हैड टाइम फॉर समथिंग इन फ्यूचर। यू डिड नॉट हैव टाइम फॉर डूइंग समथिंग इन फ्यूचर। डिड यू हैव टाइम फॉर डूइंग समथिंग इन फ्यूचर। डिड यू नॉट हैव टाइम फॉर डूइंग थिंग इन फ्यूचर। तो हम आगे चलते हैं। यूज़ ऑफ विल हैव। इन जुमलों में ये बात कही जाती है कि सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ होगी या सब्जेक्ट कोई चीज़ रखता होगा। हेल्पिंग वर्ब विल हैव, फॉर्मूला सब्जेक्ट विल हैव ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट विल नॉट हैव ऑब्जेक्ट, विल सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट, विल सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस, तुम्हारे पास जज्बा होगा। यू विल हैव पोजीशन, यू विल नॉट हैव पोजीशन, विल यू हैव पोजीशन, विल यू नॉट हैव पोजीशन। तो हम आगे चलते हैं। फॉन्ड ऑफ। इन जुमलों में ये बात कही जाती है सब्जेक्ट कोई काम करने का शौकीन है या सब्जेक्ट कोई काम सर अंजाम देने का शौकीन है। हेल्पिंग वर्ब इज़मार, फॉर्मूला सब्जेक्ट इज़मार, फॉन्ड ऑफ वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इज़मार, नॉट फॉन्ड ऑफ वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट इज़मार, सब्जेक्ट फॉन्ड ऑफ वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट इज़मार, सब्जेक्ट नॉट फॉन्ड ऑफ वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये आप सोच रहे होंगे ING क्यों लिखा हुआ है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। हम अंग्रेज़ी बोलने के शौकीन हैं। We are fond of speaking English. We are not fond of speaking English. Are we fond of speaking English? Are we not fond of speaking English? तो हम आगे चलते हैं। यूज़ ऑफ was were। यूज़ ऑफ was were, fond of। इन जुमलों में बात कही जाती है सब्जेक्ट कोई काम करने का शौकीन था या संजाम देने का शौकीन था। हेल्पिंग वर्ब was were, फॉर्मूला सब्जेक्ट was were, फॉन्ड ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट was were, नॉट फॉन्ड ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट was were, सब्जेक्ट फॉन्ड ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट was were, सब्जेक्ट नॉट फॉन्ड ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आई करने के शौकीन थे। वी आर फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, वी वर नॉट फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, वर वी फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, वर वी नॉट फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। Thank you.